जिंदगी खुद अपनी मेहमान है, सरफरोशी की तमन्ना मत। हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी। आप सभी का वेलकम करता हूं सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल डिफेंस एकेडमी का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और आप सिविल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आपको जो वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी तैयारी को। जो डिफेंस एग्ज़ाम आने वाला है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने मैकेनिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, और उस टॉपिक का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला इलास्टिसिटी देखते हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी of material by which the body gets its original position when the external force is removed from the body। जब बॉडी से बाहर से जो एक्सटर्नल, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके साइज शेप में कुछ चेंज हो जाता है। जब बाहर पे बॉडी पे कोई जैसे कोई बॉडी है, इससे आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो इसमें आएगा, चेंजमेंट। तो जब इस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को जब आप हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद जो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल हटाने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः धारण कर लेती है, क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक, ये होता है इलास्टिसिटी। इसको हमें पढ़ना। ठीक है, इसमें एक टर्म डिफाइंड करते हैं हम लोग, स्ट्रेस। ये क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। फोर्स और एरिया में क्या होता है, फोर्स और एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस बोलते हैं। अगर आपको भी ध्यान हो तो प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अगर प्रेशर की बात करें तो ये भी कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। लेकिन स्ट्रेस में और प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो आप क्लियर कर लीजिए। प्रेशर में जो P इज इक्वल टू F/A होता है, वो एरिया जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है। जैसे ये आपकी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसको आप क्या काउंट करेंगे, ये वाला एरिया होगा, P इज इक्वल टू F/A में। ठीक है, बाकी आपका जो नॉर्मल एरिया है या परपेंडिकुलर एंगल से किसी अलग एंगल पर, उसको क्या हम स्ट्रेस में काउंट करते हैं। क्या होता है वो, स्ट्रेस होता है। तो आप याद रखेंगे, जो नॉर्मल में होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो एक प्रेशर में काउंट होता है, बाकी दूसरे एंगल पर स्ट्रेस में काउंट होता है। सेकंड टर्म आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, देखिए स्ट्रेन रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। किसी डायमेंशन में चेंज और ओरिजिनल डायमेंशन के चेंज के रेशियो क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और चेंज इन किसी भी चीज़ में चेंज अपॉन ओरिजिनल के रेशियो क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसको बोला जाता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये था आपका स्ट्रेन। देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम में चेंज, डेल्टा बी अपॉन वी। डेल्टा बी क्या है, वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज। ठीक है, अब पढ़ते हैं। हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। देखो स्ट्रेस क्या है, आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो पहले अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो फोर्स लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस, और उसमें चेंज को बोलते हैं स्ट्रेन। अब हुक्सला क्या कहते हैं, हुक्सला बोलते हैं स्ट्रेन। इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन, और होना भी चाहिए। स्ट्रेस का मतलब जितना फोर्स लगाओगे, स्ट्रेन का मतलब चेंज, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज आएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जब हटाएंगे डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल साइन तो ई एक कांस्टेंट आता है,
एक कांस्टेंट आता है ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड ई के ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आपका निकल के आपके सामने आ गया। तो ये है आपका हुक्स लॉ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इसी सीक्वेंस में पढ़ना होता है हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको वाई से डिनोट करते हैं। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये ऊपर चला जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये निकल के आ जाएगा। इसकी जो यूनिट है कई बार ये भी पूछ लेता है और डायमेंशन भी पूछ लेता है। इसकी यूनिट वही होगी जो आपके प्रेशर की होगी, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस और स्ट्रेन की कोई यूनिट आपके पास नहीं होती है। क्योंकि स्ट्रेस क्या है, सॉरी स्ट्रेन क्या है, चेंज अपॉन चेंज, सेम का चेंज अपॉन सेम, सेम से सेम कैंसिल, तो उसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगी। एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया रखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा इसका निकल। ठीक है, ये आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें इस केस में क्या होता है, इस प्रेशर को हम लोग फोर्स अपॉन एरिया होता है, एक प्रेशर भी बोल देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। वॉल्यूम में चेंज जब करेंगे तो जो स्ट्रेस दिया जाता है वो सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर हो तो एरिया और जो प्रेशर और स्ट्रेस है वो सेम ही हो जाते हैं। तो प्रेशर अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा बी। जैसे आप चेंज करेंगे, ये बॉडी थी, आपने इसको बाहर से चेंज लगाया, फोर्स प्रेशर अप्लाई किया, तो ये कम हो जाएगा इस कंपैरिजन में, मतलब डेल्टा बी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगा देते हैं, पी अपॉन ये बी ऊपर पहुंच जाएगा, ये बी है, तो कितना होगा, माइनस पी बी अपॉन डेल्टा बी। पी बी को आप एन आर टी भी लिख सकते हैं। तो बीटा का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये माइनस का पी बी अपॉन डेल्टा बी या माइनस का एन आर टी अपॉन डेल्टा बी। ठीक है, एक थर्ड टर्म आता है, थर्ड जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा से डिनोट करते हैं। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऑफ रिजिडिटी। सपोज कीजिए आपकी फिक्स्ड सरफेस है, और ये पॉइंट आपका ए है, और ये पॉइंट क्या है, सी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट डी है। आपने इस पर ऐसे शियर फोर्स लगा रखा है, कितना फोर्स, एफ। तो पोजीशन बी वाली थोड़ी सी यहाँ पर टिल्ट हो जाएगी, जो डी वाली पोजीशन है थोड़ी यहाँ पर टिल्ट हो जाएगी। ये एंगल ट्विस्ट एंगल हो जाएगा थीटा। इस थीटा को बोला जाता है स्ट्रेन ऑफ रिजिडिटी। ये कितना होता है, थीटा होता है। थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी बी डैश अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे आप लोग, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये आ गया ईटा इक्वल्स टू कितना होगा, स्ट्रेस तो आपका वही है, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन कितनी होगी, थीटा के बराबर, तो यहाँ थीटा। ईटा इक्वल्स टू कितना होगा, एफ अपॉन ए थीटा, एफ अपॉन ए थीटा हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो अपने तीन तरीके के मॉडुलस हुक्स लॉ के अंदर पड़े, इलास्टिसिटी के अंदर पड़े। यंग मॉडुलस वाई से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस बी से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करते हैं। आप याद रखेंगे तीनों ही मॉडुलस की जो डायमेंशन और यूनिट होती हैं वो तीनों की तीनों सेम होती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बाई वी एंड ईटा आर सेम। ठीक है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट और डायमेंशन तीनों क्या होती हैं, सेम होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ना होता है आपको, इसी सीक्वेंस में पढ़ना होता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर और स्ट्रेस्ड स्टोर्ड एनर्जी स्ट्रेचिंग वायर। जब किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क आपका क्या होता है, उस वायर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्योंकि आप जितना वर्क करेंगे उतनी आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एनर्जी और वर्क दोनों इक्वल हो जाते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हम यू से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आप जानते हैं वाई का फॉर्मूला क्या होता था, वाई होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो आप क्या स्ट्रेस की जगह वाई इंटू स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। जब वाई इंटू स्ट्रेन लिखेंगे, अच्छा आप वॉल्यूम को अगर नीचे लेके जाएंगे यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी, आप एनर्जी को यहाँ पर लेके गए इसके नीचे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू
स्ट्रेन की जगह, स्ट्रेस की जगह लिख सकते हैं वाई इंटू स्ट्रेन, तो ये कहता है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये आ जाएगा। या आप स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई, तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। ये आपका जो है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये इस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमें पढ़ना होता है इलास्टिसिटी के अंदर ले देख, ठीक है। तीन तरीके के मॉडुलस हमने पढ़े, स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको पूछते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इलास्टिसिटी के बारे में। इसी सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या क्या आता है, वो आता है आपका वो आपका आता है फ्लूइड से, ठीक है। तो देखते हैं फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, पहले फ्लूइड के बारे में देख लें। फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, विच हैव द टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग नेचुरली, ठीक है। नेचुरली जिसमें जो अपने आप फ्लो कर सकता है, टेंडेंसी हो जिसमें नेचुरली फ्लो करने की, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है देखते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इट इज इफ ईच पार्टिकल फॉलो द सेम पाथ ऑफ द नेक्स्ट पार्टिकल देन इट इज नोन एज द, यदि सारे पार्टिकल, ठीक है, ईच पार्टिकल जो होते हैं अपने अगले वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक ही पार्टिकल के पीछे मूव करते हैं, तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लो। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है, ठीक है। जिगजैग मोशन कर रहे हो तो जिगजैग फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन अगर देखिए सबसे पहला पार्टिकल यहाँ जा रहा है, उसके पीछे ये चल रहा है, उसके एक रेगुलर पैटर्न, आपको कैसा वो रेगुलर पैटर्न, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट मोशन ही मिले, आपको रेगुलर पैटर्न ऐसे भी मिल सकता है। देखिए इस तरीके से, ये कर्व नेचर में, लेकिन सारे के सारे क्या है, एक ही को फॉलो कर रहे हैं। अपने आगे वाले को देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं, कर्व में है, लेकिन क्या है फिर भी क्या कहलाएगा? आइडियल फ्लो ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज कोल्ड आइडियल फ्लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये आपका इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। पहले तो इसको याद रखेंगे, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो क्यों होता है देख लेते हैं। ये क्या कहता है? फॉर द फ्लो थ्रो ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जब कोई लिक्विड जो होता है नॉन यूनि क्रॉस सेक्शन से पास होता है, ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया, एरिया मतलब ए, इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है, ठीक है। एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? क्रॉस। आपने ये देखा यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ एक नॉन यूनिफॉर्म बड़ा सा ले रखा है, यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर वेलोसिटी V1 है लिक्विड का, यहाँ V2 है। तो क्या कहता है? A1 B1 इक्वल्स टू A2 V2 होगा। ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो A1 B1 इक्वल्स टू A2 V2 होगा। ये कहता है आपका क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता अविरतता का सिद्धांत। क्या बोला जाता? अविरतता का सिद्धांत। इसी सीक्वेंस में जो हमें पढ़ना होता है वो है बर्नौलीज इक्वेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बर्नौलीज। ये भी है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। कैसे, किस तरीके से देखिए। पहले तो याद रखिए, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है उसमें तीन टाइप्स की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है इन द फ्लो ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के फ्लो में द सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज, द सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज मतलब कौन कौन सी थ्री एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके फ्लो में
आपकी जो तीन तरह की एनर्जी का सम है, प्रेशर एनर्जी को P से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसको हाफ रो बी स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट, इनका सम जो है कांस्टेंट रहता है। मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इन तीनों का। डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिए तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता, ना कि तीनों एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती है, कोई ज़्यादा कोई कम, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। वो गाना सुना ना, कभी खुशी कभी गम, वैसा किसी के पास खुशी किसी के पास गम आता जाता रहता है। तो इसीलिए कोई का एनर्जी कम कोई ज़्यादा होती रहती है, लेकिन इनका सम क्या है ओवरऑल यूनिवर्स का, इनका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सम कांस्टेंट रहता है, ना कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अलग अलग सारी एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर एनर्जी को हम पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। इन सब का सम जो होता है प्लस 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 करके वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आपका बर्नौली का इक्वेशन, ये बेस्ड किस पर है, एनर्जी कंजर्वेशन पर, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। आप अगर रोजी से डिवाइड करेंगे तो पी बाई रोजी प्लस बी स्क्वायर अपॉन रोजी प्लस एच निकल के आएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब रो से डिवाइड करने पर क्या होता है देखिए जरा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें एक टर्म आता है, कुछ टर्म्स हमें डिफाइंड करने होते हैं, ठीक है। कैसे किस तरीके से डिफाइंड करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। पी वाई रोजी, पी वाई रोजी को स्टूडेंट्स बोलते हैं प्रेशर हेड, क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। वी स्क्वायर वाई रोजी को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और एच को बोलते हैं हम प्रेशर पोटेंशियल हेड, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सपोज इतना है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड करना क्या, कुछ दे दिया कि वेलोसिटी हेड की वैल्यू इतनी गिवन है, 10 गिवन है। तो वेलोसिटी हेड का मतलब इट मीन्स आपको बी स्क्वायर बाई टू जी की वैल्यू गिवन है। आपसे कहा जाए पोटेंशियल हेड इतना है तो आपको एच गिवन है। आपसे कहा जाए प्रेशर हेड इतना गिवन है तो आपको कितना पी बाई रो जी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जो चीज़ भी आपसे बोला जाए वो आपको गिवन है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, मेंशन रखेंगे, ओके। चलिए इस पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, क्या क्या इलस्ट्रेशन है पढ़ते हैं, ठीक है। If the velocity at point A is 2 meter per second and area is 5 meter per second square and the area at B is 10 meter per second square, then calculate the velocity at B, ठीक है। आपको डायग्राम भी दिया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखेंगे यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वही लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहलाता है आपका, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। a1 की वैल्यू 5 गिवन है, b1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 10 गिवन है, b2 की वैल्यू आपको फाइंड। तो ये 5 और 2 10 हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। तो v2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है b2। और आपका होना भी चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, जो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। उल्टा होता है, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं ना, जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पर एरिया कम, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना होता है स्टूडेंट्स हमें। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। इसमें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। इलास्टिसिटी पढ़ा। इलास्टिसिटी क्या होता है, एक ऐसी फिनोमिनन या ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के साइज शेप में चेंज आ जाता है, और जब चेंज आता है तो जब फोर्स हटाते हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर और स्ट्रेस में मैंने डिफरेंस बताया। प्रेशर में क्या होता है, जो स्ट्रेस एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और जबकि स्ट्रेस में किसी भी एंगल पर जा सकता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है। चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ आपको अगर रिव्यू कराया जाए, स्टार्टिंग से मैं कराता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। ये चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल डायमेंशन, इसीलिए क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज अपॉन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक में डेल्टा वी बाई बी। हुक्स लॉ में क्या होता है, स्ट्रेन स्ट्रेस के डायरेक्टली जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओ उतना चेंज आएगा। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कितना आता है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना, ई आता है यहाँ पर, ठीक है। वाई यंग मॉडुलस होता है। अभी हमने 3 तरीके के मॉडुलस देखे थे इसमें, ठीक है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस क्या कहता है आपका, यंग मॉडुलस कहता है डेल्टा एल बाई एल
स्ट्रेन लेंथ में चेंज के लिए यूज करते हैं, अगर बल्क मॉडुलस है तो वो वॉल्यूम में चेंज के लिए, और अगर आप टिल्ट कर रहे हैं किसी बॉडी को वो रिजिडिटी कहलाता है, रिजिड जहाँ एक फेस रिजिड होता है। उसके बाद हम फ्लूइड पढ़ते हैं, उसमें कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी A1B1 इक्वल टू A2B2, और या फिर सेकंड पढ़ते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं क्या, एनर्जी तीनों तरीके की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, प्रेशर हेड, वॉल्यूम हेड और वेलोसिटी हेड भी पढ़ा हमने, A1B1 इक्वल टू A2B2 पर क्वेश्चंस भी देखा। तो फ्रेंड्स ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मोर डिटेल्स के लिए आप जुड़े रहिए सिविल डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, वहाँ पर आपको फुल लेंथ के वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपको पहुँचते रहें। वीडियो को बार बार देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।